हो गई बात, किसानों को नहीं मिली सौगात, किसानों के साथ होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार और चीनी मिल मालिकों के बीच चल रहा गतिरोध भले ही खत्म हो गया हो, भले ही सरकार ने मिल मालिकों की मांगे मान ली हो, लेकिन गन्ना किसानों की हितैषी होने का दम भरने वाली सपा की सरकार ने अभी तक प्रदेश में गन्ना किसानों के 2320 करोड़ रुपए बकाया के भुगतान पर कोई फैसला किया नहीं है। प्रदेश के गन्ना किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में भले ही सरकार ने मिल मालिकों से तालमेल बैठा लिया हो, लेकिन किसान अभी भी उसी दोराहे पर खड़े हैं जहां से वो चले थे और जहां तक अब तक खड़े हुए थे। मिल मालिकों से हो गई बात, किसानों को नहीं मिली सौगात, किसानों के साथ होगा। तो गन्ना पेराई सत्र शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार चीनी मिलों को 869 करोड़ रुपए का पैकेज देने पर राजी हो गई है। पेराई सत्र के लिए मिलों और सरकार के बीच सहमति बन गई है, लेकिन किसानों के 2320 करोड़ रुपया के भुगतान पर किसी ने चू तक नहीं की। यही है हमारा आज का मुद्दा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। शुगर लॉबी की मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद मिल मालिकों की मांगे सरकार ने मान ली और झगड़े का हल निकल गया, लेकिन इन सब के बीच गन्ना किसानों की समस्या जस की तस बनी है। महीने भर मंथन के बाद भी गन्ना किसानों के 2320 करोड़ के बकाया भुगतान पर कोई फैसला नहीं लिया गया। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी है कि ये क्राइसिस रिजॉल्व कर दी गई है और चीनी मिलें तत्काल पेराई प्रारंभ करने के लिए तैयार हो गई हैं। सरकार ने मिलों को सरकारी गन्ना समितियों के कमीशन में भी छूट दे दी है और कमीशन के 500 करोड़ का भुगतान अब राज्य सरकार करेगी। यही नहीं, मिले अब किसानों को 280 रुपया प्रति क्विंटल देने पर भी राजी हैं। मिल मालिकों को बड़ी राहत देने वाली सरकार ने किसानों के बकाये पर कोई फैसला न लेकर गन्ना किसानों की नाराजगी के साथ ही विपक्ष को एक बार फिर बड़ा मुद्दा दे दिया है। तो यह जो 20 रुपया उसका बकाया है वो कब मिलेगा? 2318 करोड़ रुपए पिछले वर्ष का बाकी है। सरकार क्यों नहीं ये सुनिश्चित कर रही है कि उसका भुगतान हो? वहीं किसानों के बकाये पर और सरकार की अनदेखी पर लोकदल और कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर हैं। लोकदल का कहना है कि सरकार ने जो भी फैसला लिया है वो लोकदल के प्रदर्शन के बाद लोकदल के दबाव में लिया है। राष्ट्रीय लोकदल के दबाव में उन्होंने फैसला लिया। राष्ट्रीय लोकदल ने गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर के आंदोलन किया। कई चरणों में आंदोलन हुआ। माननीय जयंत चौधरी जी के आह्वान पर कल पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना बाहुल्य जिलों में चक्का जाम हुआ। कांग्रेस का दावा है कि जब बैठक हुई थी तो केवल मिल मालिकों के साथ नहीं बल्कि किसानों के प्रतिनिधियों को भी बैठक में शामिल किया जाना चाहिए था और ये बैठक त्रिपक्षीय होनी चाहिए थी। समझौते में कम से कम वार्ता के समय अगर सरकार बैठी थी, मिल मालिक बैठे थे, तो साथ ही साथ गन्ना किसानों के नुमाइंदों को भी बैठना चाहिए था। त्रिपक्षीय वार्ता होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। सपा सरकार का दावा है कि मुलायम सिंह यादव हमेशा ही किसानों के हितैषी रहे हैं और ये किसानों के पक्ष में हैं। जो समाजवादी पार्टी है वो हमेशा किसानों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रही है। किसान के हित में ही सब काम करेंगे। किसानों के मतलब जो हित की समझौता हम नहीं करेंगे। अब सरकार ने भले ही महीने भर से चल रही चीनी मिल मालिकों की दिक्कतों का समाधान करके मिले शुरू करने में सफलता हासिल की हो, लेकिन गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान पर सरकार फिर सवालों के घेरे में है। अशोक तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। 5-6 दिन हो गया आज भूख हड़ताल पे बैठे, तो इसका 4 बजे के करीब दर्द बना। तो इसका चलता रहा तो 5 बजे के करीब ये बाथरूम में जाता है, तो बाथरूम में ये हाथ धो रहे थे, वहां पे ये एकदम चक्कर सा आकर गिर जा। जावेद तो रोड में भूख हड़ताल पे थे, तो चल रहा सुबह बीपी डाउन और
सिर में चक्कर आने की वजह से गिर पड़ा वहां पे, फिर हॉस्पिटल आके होश आई मुझे। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। इसके अलावा हम आपको लखनऊ लेकर चलेंगे। हमारे साथ नरेंद्र यादव जी हैं, आप राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। भाई गोविंद पंत राजू हैं, आप हमारे स्थानीय संपादक हैं। नरेंद्र यादव साहब, मेरा पहला सवाल सीधा आपसे है कि मिल मालिकों और सरकार में बैठे लोगों, जिम्मेदार लोगों की नजदीकियां तो पहले से ही जग जाहिर थी, तभी तो किसान हैरान परेशान उत्पीड़ित था ना। तो जब जावेद उस्मानी साहब ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि साहब गन्ना मिले वो पेराई करेंगी, अच्छी बात है, सबने स्वागत किया। लेकिन ये बात तो अर्ध सत्य हुई, ये बात तो अनुकूल सत्य हुई। आपने तो अपने मन मुताबिक सत्य बोला और चुप हो गए। बड़ा सवाल तो यह था कि गन्ना किसानों को उनका बकाया भुगतान कब मिलेगा, जिसकी वजह से वो आत्महत्या ना करें, अपनी बिटिया की शादी कर पावे, अपने बच्चों को पढ़ा पावे। अतुल, इसमें एक पेच और भी है। इतना ही होता तब भी चलो पेट पे पत्थर बांध लेते, उनको पैसा दे रहे आपने नहीं, वो भी चलो मंजूर। हाँ। दूसरे को क्या दो अलग बात है। हाँ। आपने तो ये भी कर दिया हुजूर कि 20 रुपया आपके रोक भी लेंगे इस बार के भी। हाँ। पिछले देंगे नहीं और इस बार के भी 20 रुपया प्रति क्विंटल रोक लेंगे। हाँ। मंत्री जी रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। हमारी सरकार हमेशा किसान हित में ही काम करती रही है और गन्ना किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है वो किसानों के ही हित में लिया है, क्योंकि आज पेराई का सत्र शुरू होने वाला था और अगर टाइम से पेराई शुरू न होती तो निश्चित तौर पे किसानों को मजबूर होकर आत्महत्या करनी पड़ती और उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती। ये नहीं सरकार का मकसद है कि उनके बकाया भुगतान नहीं कराया जाएगा, ये निश्चित तौर पे भुगतान उनको करना पड़ेगा और हमारी सरकार बकाया भुगतान कराने के लिए कटिबद्ध है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे ये तो सरकारी रटाया बयान हुआ जो समाजवादी पार्टी का मोहल्ला सुधारक समिति के नेता से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक बोल रहे हैं। ये तो सरकारी बयान हो गया, रटा टेप सीडी चला दी आपने सीडी प्लेयर में डाल के। अब असली मुद्दे पर आ जाते हैं, किसानों को उनका बकाया भुगतान क्यों नहीं दिया जा सकता। पहले आपने चीनी मिल मालिकों को 869 करोड़ का पैकेज देने की बात तो शुरू कर दी और वो मिलने के बाद जो है पेराई सत्र शुरू हो रहा है। किसानों को पहले उनका बकाया क्यों नहीं दिया जा सकता। आज सबसे बड़ी तुरंत समस्या हमारे गन्ना पेराई की थी, इसकी प्राथमिकता पेराई से बड़ी समस्या किसानों के पिछले साल के भुगतान के न होने की थी। द्वारा मंत्री जी समझौता मंत्री जी मंत्री तो है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसके लिए उन्होंने मंत्री जी, अगर आपकी ये त्वरित समस्या इतनी जल्दी समझ में आई तो भी मुझे हैरानी है। डेढ़ महीना तो आप वैसे ही लेट थे, तो ये बात पहले दिन क्यों नहीं समझ में आ गई कि त्वरित समस्या ये है कि मिल चालू हो। 1.5 महीने तो आप वैसे ही लेट है, ये त्वरित समस्या आपको आज क्यों समझ में आई दिसंबर में? नहीं, ये 15 अक्टूबर को मिल चालू क्यों नहीं हो गई? हम मानते हैं आपको कि आप किसान के और उसके गन्ना के हित में खड़े हैं। अगर 15 अक्टूबर को सारे मिलों के बॉयलर का पूजन हो गया होता जो कल हुआ इतवार को, 15 अक्टूबर को होना चाहिए था, तब किसान गेहूं बो पाता, तब किसान की जान में जान आती। ये जो 1.5 महीना आपने विलंब कर दिया, बातचीत खेलकर इस 1.5 महीने की भरपाई किसान के कौन करेगा? ये समस्या जब पैदा हुई तभी तो उसका निराकरण के लिए सोचा गया कि इस तरीके से व्यवस्था करके किसानों को और दिक्कत आगे ना बढ़े और वो अब गन्ना पेराई में जो लेट हुए हैं आगे लेट। पहली बार ऐसा हुआ क्या कि किसानों का गन्ना देर से पेरा गया? इस प्रदेश में किसान पहली बार भूखे मरा क्या? इस प्रदेश में गन्ना किसान पहली बार सरकार के द्वारा सताया गया क्या? इस प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ क्या कि चीनी मिल मालिक और सरकार में बैठे लोगों ने साठगांठ की हो? भाई वाह, आप कह रहे इसलिए सोचा गया? गजब सोच लिया भैया, एहसान कर दिया आपने जनता के ऊपर, गन्ना किसानों के ऊपर। माननीय यादव जी, हम आभारी ऋणी हो गए हम आपके कोई नहीं इस है सोचने को लेकर। ये कहना गलत होगा कि कोई साठगांठ
हमारी सरकार हमेशा किसान हितैषी रही है और हमेशा किसानों को ज्यादा से अरे भाई मिल मालिक को डिविडेंड बांट रहे हैं, मिल मालिक तो प्रॉफिटेबिलिटी बुक कर रहे हैं और किसान को पैसा नहीं मिल रहा। अध्यक्ष और आप कह रहे हैं सरकार कैसी है? यादव जी उठाते रहे और किसानों को पूरा लाभ दिलाया। यादव जी एक राजनीतिक हकीकत से मैं आपको रूबरू करा दूं, आंकड़ों के खेल में कुछ नहीं रखा। बीएम सिंह साहब हमारे साथ हैं, बाकी आंकड़े वो बताएंगे। एक सियासी हकीकत बता दूं, अभी 4 रोज पहले हमने एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की महापंचायत बुलाई थी अपने दफ्तर में, जिसको हमने लाइव दिखाया था। उसमें सैकड़ों किसान आए थे, शामली से, बुढ़ाना से, मुजफ्फरनगर से, बागपत से। उनमें मालूम जो राष्ट्रीय लोक दल के समर्थक किसान थे या भारतीय किसान यूनियन के समर्थक किसान थे, बीएम सिंह साहब आप भी इस चीज को सुनिए, महत्वपूर्ण बात है। उन लोगों ने मालूम मुझसे क्या कहा कि भाई साहब इससे ठीक तो मायावती थी, सबको सीधा कर दिया था, 15 अक्टूबर से मिलें चलने लगी थी। ये सियासत है वहां की, इसको निगाह में रखिए। 2014 दूर नहीं है। आप कह रहे हो आप किसानों के प्रति बहुत गंभीर है, किसान को क्या मिला? आपने उसके इस बार के भी 20 रुपए रोक दिए, पिछली बार का तो नहीं दिया। वो अपनी बिटिया की शादी कैसे करे? जो कर्जा लिया गन्ना बोने के लिए, उसका ब्याज कहां से चुकाए? 20 रुपए रोके नहीं गए हैं, वो रोके गए हैं, कराया जाएगा। रोके गए हैं नरेंद्र यादव जी, पूरी जानकारी करिए। 20 रुपए कम कर दिए गए, नहीं कम नहीं, लेकिन रोक दिए, पूरी जानकारी करिए। जावेद उस्मानी जी ने जो कहा वो बहुत साफ था, 260 रुपए का भुगतान अभी होगा, 20 रुपए बाद में। बाद में क्यों? 305 रुपए में गन्ना ले हरियाणा में जा रहा है और आप 280 में लेके भी 20 रुपए रोक रहे हैं। बोलिए मंत्री जी, बोलिए। कनेक्शन में कुछ दिक्कत है। हमारे साथ बीएम साहब भुगतान करें। ओके जी, मैं चाहता हूं कि हमारे सहयोगियों से मैं कहूंगा, गौहर मंत्री जी खिड़की में दिख रहे हैं, लेकिन अगर उनकी आवाज आने में दिक्कत है तो आप उनका जरा फोन का ऑडियो आप कीजिए ताकि हमारी बातचीत हो पाए। वो दिख रहे हैं, दिखने दीजिए, फोन पे आवाज उनकी कनेक्ट कीजिए हमसे। जी मंत्री जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, तो मैं यही कह रहा था आपसे। हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ये कह रहा था, ये आरोप की बातें चलती रहेंगी, लेकिन वास्तविकता ये है, आरोप की बातें चलती हैं और चलती रहेंगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारी समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी हमेशा किसानों की लड़ाई हर स्तर पर लड़ी है, दिख रहा है लड़ाई, और आज भी किसानों के लिए ही हमारी सरकार कटिबद्ध है, उन्हें प्रतिबद्ध भी है। हाँ ठीक है। बीएम सिंह साहब, मुलायम सिंह जी पहलवान रहे पुराने, किसानों के साथ ये कौन सा दांव चल रहे हैं, इनकी सरकार चल रही है, ये मुझे समझ नहीं आया। अच्छा कि आपने वही चीज कही जो मैं कहता हूं कि किसानों को अच्छी पटकी नहीं लगा रहे हैं। हाँ। पहली चीज तो मैं अभी सुन रहा था बहस, ये किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा, 260 का 240 रुपए वापस आ गया। हाँ। मैं समझा दूं कैसे मिल मालिक 240 बार बार कह रहे थे, आप भी 240 पे ही अपनी बात मनवा गए हैं, 20 तो सरकार दे रही है उनको। आज निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, सुन लीजिए यादव जी, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए यादव जी, पहले बात सुन लीजिए। सिंह साहब एक मिनट, यादव जी यूपी के किसान वाकई बहुत खुशहाल है, दरअसल उसको मरने का तो शौक है, तभी खुदकुशी कर रहा है शौक में, वो देखना चाहता है कि मरने के बाद कैसा लगता है, हो सकता है इसलिए शौक में खुदकुशी कर रहा है। गजब बात कर रहे हैं यादव साहब, आप गजब बात कर रहे हैं भाई। क्या मरने का शौक है किसानों को? अन्नदाता जिसके पेट में अन्न नहीं है, अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा, वो किसान खुदकुशी कर रहा है, मरने की, और आप कह रहे हैं किसान खुशहाल हो रहा है। किसको सिखा रहे हैं? हमारी सरकार किसान की हितैषी है। अरे भाई किसान हितैषी सरकार है तो किसान भूखे पेट नहीं मर रहा है। इतनी बार लोगों ने, मैं बहस को यहां से वहां नहीं करना चाहता था। यादव जी सुन लीजिए आप बात, आप जो आज कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं, हाईकोर्ट का डंडा है आपके ऊपर। आज हमारे हाईकोर्ट के अंदर होता, कल सुबह हाईकोर्ट में आप बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। अरे आप सुन तो लीजिए, बकाया हाईकोर्ट में आपको कल एफिडेविट देना है। हाईकोर्ट का ऑर्डर मेरे सामने पड़ा है, हाईकोर्ट ने कहा है कि 3 तारीख तक प्राथमिकता पर इसको चलवाकर और हमें बताएं। हाँ,
आपके पास ये समस्या थी, पर मैं वापस आता हूं 240 पर। जी, कैसे मिल मालिक आज 4 महीने से 240 की बात कर रहे हैं। बात है। और आपने कहा 20 हम देंगे, 240 वो हो गया, 260 देंगे, 20 बाद में देंगे, तो मिल मालिक तो वहीं के वहीं 240 पे रहे ना। उसको तो